कांगड़ा के फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र में बोंग बांध के पास श्राई में 840 मीटर लंबे पुल के भूमि पूजन के बाद क्षेत्र में खुशी का माहौल है। स्थानीय लोगों ने इस वर्षों पुरानी मांग पूरी होने पर सरकार का आभार जताया। करीब 103 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला यह पुल स्थाना गांव के पास तैयार होगा। लोक निर्माण विभाग ने इसकी मंजूरी के बाद निर्माण कार्य शुरू कर दिया है और इसे 18 महीनों में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि लंबे समय से इस पुल की जरूरत थी और इसके बनने से आवाजाही आसान होगी और कनेक्टिविटी मजबूत होगी। इस पुल से फतेहपुर, ज्वाली, इंदौरा और जसवा परागपुर के हजारों लोगों को सीधा लाभ मिलेगा। अभी तक लोगों को लंबा रास्ता तय करना पड़ता था और कई परेशानियों का सामना करना पड़ता था। लोगों के मुताबिक बारिश और सुरक्षा प्रतिबंधों के चलते काफी दिक्कत होती थी, लेकिन अब सफर आसान और समय की बचत होगी। पुल बनने से हिमाचल और पंजाब के बीच आवागमन सुगम होगा और क्षेत्र के विकास को नई रफ्तार मिलेगी। भाई साहब, ये पुल जो हमारे लिए बड़ा खुशी का विषय है, क्योंकि इस पुल के बनने से काफी हमारी पंचायतें 6, 7, 8, 10 पंचायतें हैं, उनको बहुत ही फायदा होगा, क्योंकि ये रास्ता जो है डैम से ऊपर से होकर के गुजरता है और डैम जो है रात को बंद हो जाता है। लेकिन जब ये पुल बन जाएगा तो 24 घंटे जो है जहां से जाता जो है चलता रहेगा। तो इसके लिए मैं केंद्र सरकार और जो स्थानीय हमारी हिमाचल सरकार है, मैं उसका पुल बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इससे हमें काफी फायदा होगा। कुटियाल गांव स्थाना का निवासी हूँ और हमें अत्यंत खुशी है कि आज हमारे इधर हिमाचल में एक घाटी से लेकर के स्थाना तक पुल बन रहा है। ये कनेक्टिविटी जो है हमारे लिए बहुत ही अच्छी है और हमारे गांव का बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो इसलिए हमारा जो संसारपुर टेरेस में हमारे बच्चे जो काम करने जाते हैं, रात बरात के लिए उनको दिक्कत होती थी, अभी उनके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। और रात को 10 बजे के बाद तो डैम पर से आना जाना बंद हो जाता था। तो हम जो कंडी एरिया है, इन लोगों के लिए बहुत दिक्कत थी। तो ये हम केंद्र सरकार का और हिमाचल गवर्नमेंट का बहुत धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने हमें जो कनेक्टिविटी दी। सर, आपका नाम और कहाँ के रहने वाले हैं आप? सर, मेरा नाम राजकुमार, जहाँ के रहने वाले हैं बांध के। जो पुल बन रहा है ये सबके लिए अच्छी बात है। जो बच्चे काम करते हैं टैक्स में, उनको भी फायदा है। जो बाहर बच्चे छुट्टी लेकर आते हैं, कुछ टाइम व्यतीत पीछे करना पड़ता है, उन्हें वास्ते ठीक है नाइट बसें चलेगी, घर के नज़दीक ही उतरेंगी। जब पीछे रास्ते में रुकना पड़ता था, तो आप हम भी छुट्टी आते हैं कभी रात को, तो हम कुछ तलवाड़े में ठहरना पड़ता था। अब फायदा हो ही जाएगा, जिथे जिथे घर उसे उतर जाएंगे घर। हम सेंट्रल सरकार का, हिमाचल सरकार का धन्यवाद करते हैं। कोई 10 साल पहले कंबाइंड ऑफिस का भूमि पूजन हुआ था और भवानी पठानिया जी ने हमसे अनुरोध किया कि इसमें पैसा नहीं है। 5 करोड़ की लागत से हमने अभी उसका शिलान्यास और उद्घाटन दोनों ही कर दिए। इन्हीं के समय में ये उद्घाटन हुआ और एक काफ़ी सालों से, कोई 30-35 सालों से एक पुरानी मांग थी कि स्थाना तक टेरेस से स्थाना तक के पुल का शिलान्यास किया जाए और उसके लिए बजट उपलब्ध करवाया जाए। तकरीबन 110 करोड़ रुपए की लागत से इस पुल का आज यह शिलान्यास किया है और 2 साल के भीतर इसको बनने की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी, ताकि ये जो क्षेत्र काफ़ी सालों से हमारा अछूता रहा है, वहाँ विकास की नई रोशनी को शुरू किया जा सके। इस दृष्टिकोण से हमने यहाँ आज इसका शिलान्यास किया है और मुझे लगता है कि अगले 2-3 साल में ये बनकर पूरा हो जाएगा। और मुझे खुशी है कि हमारे यहाँ के स्थानीय विधायक भवानी सिंह पठानिया जी पूरा इसका ख्याल रखते थे। फॉलोअप बहुत जरूरी होता है और जब विधायक खुद फॉलोअप रहेगा तो काम स्पीडअप होता है, इसीलिए वो कंबाइंड ऑफिस भी बहुत तेजी से बन गया और ये भी बहुत तेजी से बन जाएगा। सर, बात करें पंचायत चुनावों को लेकर, पूरा जोर शोर चल रहा है प्रदेश में, तो सरकार किस तरह? पंचायत चुनावों को लगकर मुझे लगता है कि आज पंचायत चुनावों की घोषणा हो जाएगी और हमने तो पहले ही कहा था कि हम 31 मई से पहले चुनाव करवाएंगे।
लेकिन भारतीय जनता पार्टी हर बात को झूठ साबित करने की कोशिश करती रहती है। वो हर चीज पर राजनीति करती है। आरडीजी बंद हुई, लोगों के साथ नहीं खड़े हुए। अगर आपका 8-10 हजार करोड़ रुपया जनता का पैसा केंद्र सरकार बंद कर दे, जो पिछले 77 साल से मिल रहा था, 1952 से मिल रहा था, तो उसमें हमारे साथ खड़े होने की जगह राजनीति करते रहे। अभी पंचायत चुनावों की बात करते थे कि पंचायत चुनाव नहीं होंगे, वो होगा। हमने सदन में कहा कि 31 मई से पहले चुनाव होगा, तब चुनावों की घोषणा आज या कल तक हो जाएगी। सर, क्या पंचायत चुनावों में कांग्रेस पार्टी अपने निशान पर अपने कैंडिडेट उतारेगी? नहीं, कांग्रेस पार्टी ने ये फैसला किया है। हमारी पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की मीटिंग हुई थी कि हम ना तो कोई पंचायत का उम्मीदवार खड़ा करेंगे, ना बीडीसी का उम्मीदवार खड़ा करेंगे, ना पंचायत प्रधान का उम्मीदवार खड़ा करेंगे। जिला परिषद के मामले में वहाँ के अगर कोई लोकल मेंबर अगर इन्वॉल्व होना चाहता है तो वो उन्हें इशारा कर सकता है, लेकिन टिकट पर कोई चुनाव नहीं हम लड़ेंगे। और मेरा मानना है कि पंचायत एक सबसे छोटी इकाई है, इसमें एक ही पार्टी के 4-4, 5-5 खड़ा हो जाते हैं, और उनको हम किसी को एक रोके तो लोकतंत्र में उनके अधिकार को रोकना है। 4-5 अगर कांग्रेस पार्टी के खड़े होते हैं, भारतीय जनता पार्टी के 4-5 खड़े होते हैं, उनका अधिकार है, कौन लोगों के बीच जाकर जीतता है। लेकिन हमने अपने सारे प्रत्याशियों को और एमएलए को निर्देश दिया है कि पंचायत चुनावों में किसी प्रकार का वो भाग ना ले। सर, एक लास्ट का अंतिम क्वेश्चन। लाइव टाइम्स टीवी के लिए फतेहपुर से रविंद्र चौधरी की रिपोर्ट। त्योहार के इस सुहाने सीजन में गोयल मोटर्स नेटवर्क की सोलन और शिमला स्थित नेक्सा शोरूम में पाई इंडिया की सबसे पसंदीदा गाड़ियों पर खास ऑफर। इग्निस, बिलेनो, फ्रॉन्स, जिम्नी और ग्रैंड विटारा जैसी शानदार गाड़ियों को खरीदने का साल का सबसे बेहतर वक्त। नेक्सा का खास ब्लैक एडिशन उपलब्ध है। सभी तरह की गाड़ियों से एक्सचेंज और अपग्रेड ऑफर भी। तो देर किस बात की, आज ही सोलन या शिमला में गोयल मोटर्स के नेक्सा शोरूम में पधारे और पाए कार खरीदारी का एक कभी ना भूलने वाला सुखद अनुभव।